जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज की वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा। रोज अगर एक हनुमान चालीसा का नित्य नियम बनाकर अगर हम पाठ करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? क्या शक्ति प्राप्त हो जाती है? क्या बाबा के दूत प्राप्त हो जाते हैं? क्या बाबा के वीर प्राप्त हो जाते हैं? या हम धनवान बन जाते हैं? ऐसा क्या होता है? और हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या हनुमान जी के दर्शन भी होते हैं? क्या स्वयं आपके शरीर में हनुमान जी आ जाते हैं? तो आज सारी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और वीडियो के एंड तक बने ना, तभी सारी बातों की जानकारी आपको प्राप्त होगी। देखिए, जब हम नित्य नियम बनाकर रोजाना लगातार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं तो क्या हमें शक्ति प्राप्त होती है? पहला क्वेश्चन ये। जब कभी भी आप लगातार कोई भी मंत्र, कोई भी पाठ, कोई भी पूजा अगर आप करते हो तो आपके शरीर में तरंगें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। बाबा की तरंगें आती हैं, बाबा के वीरों की तरंगें आती हैं। इसमें कोई भी जुटलाया नहीं है, इसमें सत्य है। लगातार रोज नित्य नियम बनाकर एक हनुमान चालीसा अगर आप करते हो तो आपके ऊपर जो है स्वयं हनुमान जी की कृपा का वास होता है। और सेकंड बात यह है, जिस भी रास्ते से या जिस भी जगह से आप निकलते हो वहां आपके शरीर की जो तरंग होती है, जो ऊर्जा होती है, जो आपके शरीर का ओरा बना हुआ होता है, उस ओरे के अंदर नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश नहीं होता। अब ये कैसे नहीं होता? ये इसलिए नहीं होता क्योंकि हनुमान चालीसा का जो आप सोच रहे हो वो हनुमान चालीसा अकेली हनुमान चालीसा नहीं है। वो एक सिद्ध, शक्तिशाली, एक ऐसा दिव्य मंत्र है जिसका नित्य नियम बनाकर पाठ करने से ऊर्जा आपके शरीर में उतर जाती है। अब ये इस बात में कितना सत्य है? सत्य का कभी सत्य को वैसे प्रमाण नहीं देना पड़ता, लेकिन मैं आज आपको प्रमाण के साथ बताता हूं। जब इसके अंदर जो एक चौपाई है, उस चौपाई का अलग अलग महत्व है। कहते कि जो या पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गोरीसा। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर हनुमान चालीसा का नित्य पाठ पढ़ेगा उसके ऊपर जो है स्वयं हनुमान जी की कृपा का वास होगा। हनुमान जी स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। संकट मोचन हनुमान जी मान लो आपकी रक्षा करेंगे ही करेंगे, आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हनुमान चालीसा के अंदर जो ये वाक्य लिखे हुए हैं, जब गोस्वामी तुलसीदास जी मुसीबत में थे तब उन्होंने ये वाक्य लिखे थे। अब उन्होंने देखा था कि कलयुग ना प्रमाण मांगता है, कलयुग में ना लोग ना प्रमाण मांगेंगे, और जब मेरे से प्रमाण मांगे जा रहे हैं कि आप हनुमान जी, सुना है कि हनुमान जी आपकी रामायण सुनने आते हैं, तो हम भी मुगल साम्राज्य का जो राजा था वो देखना चाहता था, क्योंकि उस वक्त जो तुलसीदास जी को कहा कि दिखाइए हनुमान जी कहाँ है आपके पास, तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी मेरे साथ कहाँ है, वो तो जहाँ राम का नाम है वहाँ उनका वास है, तो कहिए बुलाइए अपने हनुमान जी को, हमने सुना है कि आपके साथ हनुमान जी चलते हैं, हनुमान जी आपकी रक्षा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब ये मुझसे प्रमाण मांग रहे हैं तो एक साधारण व्यक्ति जब लगातार वो भक्ति पूजा पाठ करेगा तो लोग तो उसको भी चैलेंज देंगे, उसको भी बोलेंगे। तब उस वक्त हनुमान जी ने स्वयं उनके स्वप्न में आकर हनुमान चालीसा को लिखने का आदेश दिया। जब उसी दौरान गोस्वामी तुलसीदास ने ये 40 दोहे कारागृह में बैठकर ही लिखित करे हैं, कारागृह में ही बैठकर लिखित करे हैं। संकट मोचन हनुमान जी के ये जो आप लिखित जो हैं ये सिद्ध हैं। अगर नित्य नियम बनाकर कोई भी व्यक्ति अपने घर में रेगुलर रोजाना इस दिव्य पाठ का गुणगान करता है तो उसके घर में हर प्रकार की सुख और सुविधाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। और संकट, भूत पिचास निकट नहीं आवे, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर केवल नाम सुनावे। अब इसमें महावीर का नाम सुनाने का बात बताई गई है। महावीर का नाम, मान लीजिए हनुमान जी का अगर आप गुणगान करते हो, मान लीजिए जोरों शोरों से आप कहते हो कि हे वीर बजरंगी,
हे अतुलित बल के धामम, हे हनुमान जी महाराज, आपका जन्म तो राम काज संवारने के लिए हुआ है। ये दुष्ट आत्मा, ये गंदी शक्ति मुझे सता रही है, मुझे परेशान कर रही है। हे पवन पुत्र, मेरी रक्षा कीजिए। अगर आप इस प्रकार से गुणगान करते हो हनुमान जी का, आप जिस प्रकार से आपको पता है कि हनुमान जी को श्राप लगा हुआ है, उनका बल उन्हें याद नहीं आता, लेकिन जब आप प्रभु श्री राम का नाम लेते हो, अगर आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर रहे हो और उसमें भी अगर प्रभु श्री राम का नाम ले रहे हो, तो समझ लेना उनका बल कई हजार गुना बढ़ जाता है। क्योंकि उन हनुमान जी की जो शक्ति है ना, उनकी स्वयं की नहीं है, प्रभु श्री राम के नाम से है। उनका एक ही मंत्र है और ये दिव्य मंत्र उनके नित्य सुबह शाम दिन रात हर पल ही उनके मुख से चलता रहता है, उनके मुख से चलता रहता है और यही मंत्र में वो रमे रहते हैं। तो इसी प्रकार से जो नित्य राम नाम की भक्ति करता है, हनुमान जी की पूजा करने की उसे कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्यों? वहां पर स्वयं हनुमान जी उनकी आकर रक्षा करते हैं। अब गोस्वामी जी कंटिन्यू रामायण का पाठ ही तो करते थे। वहां पर जाकर कारागृह में इतने वानर सेना खड़ी हो गई कि पूछो मत। जब हर जगह बंदर ही बंदर हो गए तो मुगल साम्राज्य की जितनी फौज नहीं थी, इतने बंदरों को देखते ही तुरंत उन्होंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी को छोड़ दिया जाए। क्यों? ये प्रताप किसका था? ये उनकी भक्ति का प्रताप था। उन्होंने जो भक्ति करी थी, जो राम नाम का नित्य गुणगान कर रहे थे, उससे हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो गई। अब हनुमान चालीसा एक दिव्य मंत्र है, कष्टों से मुक्ति। अगर मान लीजिए आपके ऊपर कोई कोर्ट केस कचहरी किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य हो, तो हर प्रकार के बंधनों से छूटी बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साकी गोरीसा। मान लीजिए अगर आप किसी भी प्रकार के बंधनों में हो, किसी भी प्रकार के दिक्कतों में हो, तो आप हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। आपके ऊपर कोई बंधन नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहेगा, अगर नित्य नियम बनाकर रोजाना एक हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। एक हनुमान चालीसा कई गुना बल प्रदान करती है। अगर वैसे तो इसमें लिखा है जो 100 बार पाठ कर कोई छूटी बंदी महासुख होई। मतलब ये जो 100 बार, अगर आप 100 बार पाठ न करने में असमर्थ हो, तो नित्य नियम बनाकर आप एक पाठ या 7 पाठ कंटिन्यू करने लग जाओ लगातार। आंधी आए तूफान आए, कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ कहे, कैसे मर्जी कहे आप, लेकिन इस पाठ को करने से पहले एक बात याद रख लेना, हनुमान जी को अगर आप चाहते हो जागृत अवस्था में प्राप्त करना, तो सीताराम की माला देना अनिवार्य है। यह बात याद रखना। नहीं तो कोई भी हनुमान चालीसा, कोई भी सुंदरकांड, कुछ भी पाठ कर लो, काम नहीं करेगा जब तक आप सीताराम की माला का जाप नहीं करोगे। सीताराम की माला का जाप करते हुए कई हजार गुना बूस्ट लग जाता है और इस मंत्र के अंदर एक ऐसी एनर्जी उत्पन्न हो जाती है जो आपको समझ में नहीं आती है। अगर आपने, तभी तो बोलते हैं जब शुरुआत में सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, इस प्रकार से भी आप संपुट लगा सकते हो। नहीं तो ओम सीताराम सीताराम सीताराम, कहिए जाहे विधि राके राम, ताहे विधि रहिए, इस प्रकार से भी कर सकते हो। और फिर उसके बाद हनुमान चालीसा करो। आपकी हनुमान चालीसा अपने आप काम करेगी। फिर हनुमान चालीसा का प्रभाव ही आपको प्राप्त होने लगेगा। अगर गुप्त नवरात्रि में करनी है तो गुप्त नवरात्रि में कीजिए, किसी और समय करनी है तो उसी और समय। इस मंत्र, ये इस दिव्य मंत्र से बहुत आपको शक्ति प्राप्त होगी, आपको समर्थ प्राप्त होगा, आपका धैर्य प्राप्त होगा, आपको एक हर प्रकार की आपकी जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो सुलझने लग जाएंगी, समझने लग जाएंगी। परमात्मा की कृपा को जानने की कृपा जो आप प्राप्त करना चाहते हो वो समझने में आपको आसानी होगी। हनुमान चालीसा आपको सिद्ध बना देगी। अगर लगातार एक हनुमान चालीसा का कंटिन्यू पाठ करते हो, 7 हनुमान चालीसा का कंटिन्यू पाठ करते हो, 100 बार अगर पाठ करना चाहते हो तो संकल्प लेकर कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली इसी प्रकार की हर प्रकार की वीडियो आपको प्राप्त हो जाए। जय सीताराम।